हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बहुत बढ़िया चल रही होगी। ऐसी उम्मीद करता हूं कि एसएससी जीडी में 39-40 हज़ार वैकेंसी शुरुआत में आना एक बड़ी बात है और हर एक बच्चे को ये होप है कि मेरा इस बार हो जाएगा। अगर बच्चे इसमें ना सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मैं एज में आ रहा हूँ कि नहीं। और अगर आप एज में आ रहे हो और फिर भी आप मेहनत नहीं कर रहे हो और एसएससी जीडी के सपने देखने लग रहे हो तो आप बहुत गलत हो, क्योंकि बच्चे इसमें एज में आना बड़ी बात है और एज में अगर आ भी गए तो फिर सिलेक्शन के लिए वैकेंसीज हर बार अच्छी हों ये भी जरूरी नहीं है। और बहुत बार बच्चे कम वैकेंसीज को देख देख करके लगातार डिमोटिवेट होते रहेंगे और फिर सिलेक्शन से चूकते रहेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो पिछली बार बिल्कुल मार्जिन से चूके हों। जैसे इस बार तो भी फाइनल रिजल्ट रह रहा है, फाइनल रिजल्ट भी छोड़ो, अभी जो रिटर्न में रिजल्ट आया बहुत हाई कट ऑफ गई, उससे चूके हों। तो आप एक बात बताओ कि भाई हो सकता है अभी जो फाइनल में कुछ लोग और रहेंगे जो आपसे 2-4-5 नंबर ऊपर होंगे, कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकता है अभी फाइनल में रह जाएं। तो उन बच्चों को तो एक आस है कि मेरा शायद उधर हो जाएगा। वो इधर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे, तो वो फिजिकल में बिजी होंगे, मेडिकल में बिजी होंगे। तो आप एक बात बताओ भाई, आप अपने आप को, अगर वो रहे तो वो बदनसीब होंगे बच्चे, क्योंकि वो इसमें भी ध्यान नहीं दे पाए। वो फिर ये सोचेंगे कि यार मैं पहले ही रह जाता तो बढ़िया रहता, क्योंकि मैं अपनी तैयारी कर पाता। तो आप लोग फिर उस टाइम पे जो इस बार बिल्कुल रिटर्न में मार्जिन पर रहे, उस टाइम तो बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर ये रहा कि यार फाइनल में रहने से अच्छा है कि मैं अभी रह गया। उससे क्या कि मैं अपना टारगेट इस पे फिक्स कर सकता हूं। और वो लगातार उस मेहनत में लगा रहा। और मैं ये जो हमेशा वाली बात कह रहा हूं कि मैं क्या कहता हूं कि भाई जो जैसे 137-38 पे मेरिट गई और किसी बच्चे के 136.5 नंबर हैं, तो आप बताओ जो आपसे ऊपर थे वो सब तो लग गए या अपने फिजिकल मेडिकल में लगे हैं, वो तो इस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो फिर जो रहे हो ना, तो वो तो अगली बार टॉपर होने चाहिए, क्योंकि रहने वालों में आप सबसे ऊपर हो। भाई जो आपसे होशियार थे वो सब नौकरी पा चुके हैं, लेकिन जो नहीं थे, जो होशियार नहीं थे, वो सब रह गए और रहने वालों में आप सबसे ऊपर हो। तो इसका मतलब नेक्स्ट टॉपर तो आप ही बनने चाहिए। तो आपको बजाय डिमोटिवेट होने के आपको मोटिवेट होना चाहिए, ऐसी बातें सोचकर। इस बार तो रहने वालों में सबसे होशियार मैं हूं, अगर मैं फिर भी रह जाऊंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती होगी और कोई नहीं है इसका जिम्मेदार। तो बच्चे, आप उस लगन से मेहनत करते रहो और इस कॉन्फिडेंस से करो कि भाई मैंने पिछली बार दिया, मेरा एक्सपीरियंस काम आएगा। और जब मैंने पिछली बार एग्जाम दिया है और मैं बिल्कुल मार्जिन पे रहा हूं, तो मेरा इस बार क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारे रहने वाले ही तो एग्जाम दे रहे हैं इस बार, है ना? ठीक है, चलिए आगे बात करूं बच्चों। यहां पर अगर आप देखोगे तो, और देखो, अब रहने वालों में से कुछ यूपी पुलिस का भी रिजल्ट आने वाला, उसमें हो जाएंगे जो यूपी के हैं, स्पेशली मैं उनके लिए बात करूं तो बहुत सारा बच्चा उधर ही चला जाएगा। तो आपका यहां सिलेक्शन फिर उस हिसाब से आसानी से होना चाहिए, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो। फॉर्म की संख्या देख करके बहुत सारे बच्चे तो अभी माथा पकड़ लेंगे, 52 लाख फॉर्म है। जी हाँ, ये आज ही संख्या क्लियर हुई है। आप देखो, डेट ऑफ एक्शन है इसमें 21 तारीख, वो अभी दिखाई नहीं है, कट कर दिए कहीं से डेट। तो ये आज ही डेट आई है कि भैया आज ही, मतलब आज ही की डेट में पता चला है कि 52,69,500 फॉर्म है। इसमें अभी कैटेगरी वाइज नहीं आए। अब मैं थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करूं कि 2025 बोल रहे हैं इस भर्ती को, 39,481 इसमें पद हैं, 52,69,000 इसमें फॉर्म आ गए। तो ये रेशो जो बन रहा है, यानी 133 फॉर्म भरने वाले बच्चों में से एक का सिलेक्शन होगा। ठीक है, हालांकि 2023-24 या 24 की वैकेंसी जिसका भी फाइनल रिजल्ट आना बाकी, जिसके फिजिकल मेडिकल चालू हैं, उसमें 102 का रेशो था। इससे भी पहली बात करूं तो 2022 में जहां 50,000 वैकेंसीज थी, वहां फॉर्म भी 53,59,000 थे, वहां 107 वैकेंसीज थी। तो बच्चों आप एक बात बताओ, देखिए ये वैकेंसीज भी 25,000 थी, तब भी इतने फॉर्म आ गए थे 25,000 पे, ये बढ़ बढ़ा के 50 हुई। ये वैकेंसीज भी जब शुरू में आई तो ये भी 25-26 हजार ही आई, नहीं ये तो 23 ही थी इवन, ये 25 या 26 थी जब ये शुरुआत में आई, ये 46 हो गई। ठीक है, 25-26 को देख के इतने फॉर्म। अब आप सोचो इस बार तो 40,000 वैकेंसीज को देख करके, जिस वक्त शुरू में ही पता हो 40,000, फिर भी फॉर्म का रेशो उस हिसाब से कम है। वरना इतनी वैकेंसीज देख के अगर इन दोनों में होती ना शुरुआत में, तो इसमें फॉर्म्स पहुंचते 70 लाख। और हुआ भी ऐसा, जिसमें वैकेंसी ज्यादा दिखाई दी थी, 71 लाख फॉर्म भी आए हैं एसएससी में एक बार। इससे पहला अगर बताऊं आपको 2021 की भर्ती। ठीक है, तो इस नंबर को देख करके अगर फॉर्म की संख्या यहां रुकी है तो ये कोई बहुत बड़ा रेशो नहीं है, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, 133 की तो है। पर अभी तक ये वैकेंसीज जो शुरू में आई है एज इट इज उतनी है। और पिछले सालों का जो ट्रेंड रहा है कि भैया 18-20 हजार तो हर बार बढ़ी है। ये बढ़ी थी 25,000, 25-26 हजार, ये बढ़ी है 17-18 हजार, इसमें भी कोई वृद्धि नहीं हुई है और ये पता भी नहीं होगी या नहीं। पर आप ये मान लो फिर भी बिना बढ़े भी 133 का ही रेशो है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत ज्यादा चिंताजनक बात भी नहीं है। ठीक है, और वैसे मैं एक बात हर बार ही बोलता हूं कि भाई साहब, अगर वैकेंसीज देख करके फॉर्म्स की संख्या बढ़ती है या कमाने से घटती है, तो वही बच्चा बढ़ता घटता है जिसको ये उम्मीद होती है
कि मेरा तो होना ही नहीं है, ज़्यादा होंगी तो ही आ सके मेरा नंबर। तो वही फॉर्म की संख्या को देख कर बढ़ता है, पर वो तो वीक बच्चा होता है। ऐसी सोच तो उस बच्चे की होती है जिसका कभी नहीं होना होता। तो अगर उसकी संख्या बढ़ भी जाए या घट भी जाए तो क्या उस बात से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। जिनका आना होता है उनको तो पता होता है कि इतनी आए या ये 3900 ही आए, मेरा तो होगा ही। तो फॉर्म भरने से कभी नहीं चूकता। इसलिए बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है कि भैया कमाए या ज्यादा आए फॉर्म, ठीक है ना? दुखी होने की जरूरत है ना खुश होने की जरूरत है, ठीक है? कमाए फॉर्म तो खुश मत हो और ज्यादा आए तो कभी दुखी मत हो, क्योंकि वो संख्या वो बढ़ाते हैं जिनका नहीं होना। तो दोस्तों, आप सब ने देख लिया होगा एसएससी जीडी 2025 में अंकित सर ने कितने फॉर्म भरे गए हैं, उसके बारे में जानकारी दी है। कंपटीशन कितना बड़ा है उसके बारे में भी कुछ बताया कि कितने फॉर्म पर कितनों का सिलेक्शन होगा। 2025 में लगभग 133 बच्चों पर एक का सिलेक्शन होगा, उसके बारे में भी कुछ जानकारी बताइए। आपको वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी उसके बारे में कुछ बताया है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि लगभग 39,000 39,500 वैकेंसी आई हुई है, पद आए हुए हैं। तो बढ़ भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते हैं। आपको अपनी तैयारी लगातार करनी चाहिए। थैंक यू गाइज।